हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVS टेक्नो। तो जैसा कि आप सभी को वेट है RTMP एडमिशन का, तो अभी डेट आई नहीं है, डेट बहुत जल्द आने वाली है। तो उससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई है कि RT में कौन पात्र है और कौन अपात्र है और कौन RT में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, एज क्या होगी बच्चे की और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि RT क्या है। तो RT के बारे में मैं आपको बता दूं कि RT यानी कि शिक्षा का एक अधिकार का कानून है, जो कि वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है इस कानून के तहत। ठीक है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम दिनांक 26 मार्च 2019 को लागू किया गया था। नियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 एवं प्री स्कूलों की शिक्षा प्रारंभ में होने वाले प्राइवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों का वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल की पड़ोस की वार्ड में निवासरत इन वर्गों के परिवार के बच्चों को उपरोक्त सुविधा का लाभ दिया जाएगा। प्रवेश के बाद संबंधित स्कूलों में कक्षा 8वीं तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दी जाती है शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, यानी RT के तहत। तो अब बात कर लेते हैं वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन है। तो वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार और 40% से अधिक निःशक्तता यानी कि विकलांगता वाले बच्चे शामिल हैं। और कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे परिवार शामिल है और HIV ग्रस्त बच्चे इसमें शामिल हैं। तो वंचित समूह और कमजोर वर्ग तथा HIV वर्ग के लिए प्रमाण पत्र क्या लगेंगे। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड या फिर जाति प्रमाण पत्र। वन भूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकारी अधिनियम के तहत जारी अधिकार प्रमाण पत्र देना होता है। निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40% से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। उसका आधार आप प्रवेश में दे सकते हो। ठीक है, कमजोर वर्ग के लिए BPL कार्ड मान्य होगा और महिला एवं बाल विकास अधिकार द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे भी इसमें मान्य होंगे, यानी कि पात्र होंगे। और उसके अलावा HIV कैटेगरी के बच्चे का है तो उसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया इसमें प्रमाण पत्र देना होगा, तब बच्चे पात्र होंगे। और कोविड-19 में अगर माता या पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में लिया जाता है। आप RT में वो बच्चे पात्र होते हैं और उनमें से माता पिता या अभिभावक का मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होता है। और अब बात करते हैं कि पड़ोस वार्ड से क्या तात्पर्य है या फिर बसाहट से क्या तात्पर्य है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उनकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे हुए वार्ड यदि कोई हो और उसमें पड़ोस की सीमा होगी तो आपका पड़ोसी वार्ड में आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। नगरीय क्षेत्र के लिए स्कूल से संबंधित वार्ड या उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई होगा तो पड़ोस की सीमा उसमें मानी जाती है। पड़ोस की विस्तारित सीमा क्या होनी चाहिए। तो यदि पड़ोस की सीमा स्थित वार्डों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25% के से संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नहीं हैं, तभी उसी स्थिति में लगे हुए वार्डों के बच्चों को एडमिशन यानी कि प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। अगर आपके संबंधित वार्ड में या फिर आपके पड़ोस वार्ड में सीटें खाली होंगी तभी आपके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, तभी आपका बच्चा एडमिशन के लिए पात्र होगा। अब पड़ोस के लिए आपको क्या प्रमाण पत्र देना होगा। पड़ोस के वार्ड के निवासी के प्रमाण पत्र के लिए बिजली का बिल, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका, BPL कार्ड या APL कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गारंटी योजना, जॉब कार्ड या फिर अन्य सरकारी दस्तावेजों की प्रति मान्य होती है। यदि आप उपरोक्त अनुसार वंचित समूह या कमजोर वर्ग के हैं तो आपके बच्चों को उन स्कूलों में जिनके पड़ोस के वार्डों में आप रहते हैं और कक्षा 1 अथवा नर्सरी
नर्सरी में निःशुल्क प्रवेश दिला सकते हैं, तो इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या जिला शिक्षा केंद्र या फिर सर्व शिक्षा अभियान या BRC कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं अपने क्षेत्र के। बात करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र में क्या क्या दे सकते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र में पालक या फिर अभिभावक के लिए आप सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवासी दे सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र यानी कि वोटर ID, राशन कार्ड या फिर पात्रता पर्ची या फिर समग्र पर्ची। तो देखिए बहुत से लोग के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि हमारे पास BPL कार्ड नहीं है, पात्रता पर्ची है, तो पात्रता पर्ची यहाँ पे आप निवास प्रमाण पत्र में दे सकते हैं। तो जिन पेरेंट्स के पास पात्रता पर्ची है तो वो पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पात्रता पर्ची को राशन कार्ड की मान्यता दे दी गई है। तो अगर आपके पास पात्रता पर्ची है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं 4th की, तो ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल या फिर पानी का बिल भी दे सकते हैं आप, या फिर अन्य कोई सरकारी दस्तावेज जिसमें बच्चे या फिर उनके अभिभावक का निवास का पता लिखा हो। यदि पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार में रहते हैं यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो परिवार के मुखिया के नाम का भी आप दस्तावेज लगा सकते हैं, वो सारे दस्तावेज मान्य होंगे। तो प्रवेश के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और क्या दस्तावेज लगेंगे। तो प्रवेश के लिए पात्रता होनी चाहिए, पहला तो आप वंचित समूह से हो तो आप प्रवेश ले सकते हैं, यानी कि आप पात्र हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि, पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होगा तब, और HIV ग्रस्त बच्चे, ठीक है। और कमजोर वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे और अनाथ बच्चे। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चे को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। कोविड-19 में अगर माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को भी RTE के तहत मान्य किया गया है, पात्र किया गया है। और मुख्यमंत्री कोविड-19 में बाल कल्याण योजना के हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक पॉइंट नोट कराया गया है कि यहाँ पे परिवार से अभिप्राय मतलब परिवार से आशय ये है कि पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, माता पिता को कोविड-19 से मृत्यु हुई होगी या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक को कोविड-19 में मृत्यु हुई होगी या माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तब तथा अब दूसरे कोविड-19 में मृत्यु हुई है, उनके बच्चे मान्य होंगे। कोविड-19 में मृत्यु से अभिप्राय ऐसा किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में किसी भी बीमारी से हुई होगी तो इनके बच्चे इसमें पात्र होंगे। और बाल हितग्राही के मामले में संरक्षण का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे। तो वंचित समूह और कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति के बच्चों या अभिभावक का राशन कार्ड, जो जाति आप मेंशन करोगे उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जनरल में कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, जनरल वालों का ओनली आपको BPL कार्ड देना होता है। और उसके बाद अभिभावक का राशन कार्ड यदि आपने मेंशन किया होगा तो लगेगा। और शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति के दस्तावेज मान्य होगा। और यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो शुरुआत में आप उसको दस्तावेज के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी। यदि पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार से हैं यानी कि जॉइंट फैमिली से हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया का दस्तावेज मान्य होगा। विमुक्त जाति, और विमुक्त जाति में कौन कौन शामिल है, तो विमुक्त जाति में बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रवेलिया, वैरागी, कंजर, पांसी, बंछड़ा, मोंघिया, कालवेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, वेंदिया, कुदबदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी एवं सनोरिया जाति में शामिल पालक के बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र में प्रवेश के लिए मान्य होता है। 40% की उसमें विकलांगता होनी चाहिए। HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
अब कमजोर वर्ग की बात करें तो कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं। उसके पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में जीवित व्यक्ति का बीपीएल कार्ड के बच्चों को प्रवेश मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो ये दस्तावेज भी मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। दूसरे जिले के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वे वैध एवं जीवित बीपीएल कार्डधारी हो। शासन द्वारा अनाथ बच्चे को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता देती हूँ जो आपको वहाँ पे देना होता है और जिसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको वहाँ पे दिखानी होती है। तो आवश्यक दस्तावेज में आपको आवेदक की 2 फोटो लगेगी। आवेदक का आधार कार्ड यानी कि बच्चे का आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आवेदक की 9 अंकों की समग्र आईडी होनी चाहिए, उसमें ई-केवाईसी भी होनी चाहिए। माता या पिता की समग्र आईडी, माता या पिता का आय या निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको तब लगेगा जब आप ST/SC वर्ग के हैं, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। और उसके बाद बीपीएल कार्डधारी सभी के लिए लगेगा। अगर आप बीपीएल से कर रहे हो तो वो जनरल, ST/SC, OBC सभी कैटेगरी के लिए मान्य होगा। अब इसके बाद माता और पिता का आधार कार्ड यहाँ पे आपको देना होता है। एज की बात कर लेते हैं कि किस एज के बच्चे पात्र होते हैं एडमिशन के लिए। तो आयु सीमा से संबंध की पात्रता क्या है? नए सत्र के अनुसार कक्षा की आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से लेकर अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नर्सरी क्लास के लिए आपको न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए बच्चा, अधिकतम 4 वर्ष का, 4 वर्ष से ऊपर ना हो। 4 वर्ष की ऊपर होने की स्थिति में KG फर्स्ट में बच्चे का एडमिशन होगा और KG फर्स्ट के लिए न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष एज होनी चाहिए। और KG 2 के लिए न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 6 ईयर आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। और क्लास फर्स्ट के लिए मिनिमम 6 ईयर प्लस बच्चा होना चाहिए और मैक्सिमम 7 ईयर के बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होगा। अगर 7 ईयर से ज्यादा के बच्चे की आपकी एज हो रही है तो आपका बच्चा पात्र नहीं होगा एडमिशन के लिए। और सत्यापन के समय अगर आयु से संबंध की जो मूल प्रति आपने जमा की है और मिलान नहीं होने की स्थिति में और आप मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका जो आवेदन है वो अपात्र माना जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है या फिर आपके बच्चे वैलिड नहीं होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी जानकारी दी है। अगर कुछ ऐसी जानकारी रह गई है जो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एज से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एडमिशन कब स्टार्ट होंगे इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन रह गए हों जो मैंने वीडियो में नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।